Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is another video of the series Hornbill book class 11th, poem number 2nd, The Voice of the Rain. Poet and written by Walt Whitman. Walt Whitman ने ये लिखी है poem The Voice of Rain. बारिश जो है, बारिश की आवाज़, इसका मतलब ये है. तो इसमें जो है कन्वर्सेशन बेसिकली है, पोएट बैठा हुआ रहता है और बारिश हो रही है एंड देन ही आस्क्स अ क्वेश्चन टू द रेन ड्रॉप से वो पूछ रहा है, बारिश से पूछ रहा है कि हु इट इज़, कि आप कौन हो. ठीक है. और फिर वो जो रेन ड्रॉप उसको आंसर देती है वैसे ही कि मैं पोएम हूँ. मैं क्या बोलती है देखो, मैं अर्थ की, मैं धरती माँ की पोएम हूँ. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन. ठीक है, रेन की जो वॉइस थी वो उसने ऐसे बोला. फिर उनके बीच में काफ़ी वार्तालाप होता है और उसमें वो पूछता है कि वेयर यू कम फ्रॉम एंड एक्सप्लेन योर ओरिजिनेट, द प्लेस ऑफ ओरिजिन. ओके, तो ऐसा वो पूछता है एंड देन शी द पोएम जो रेन एक्सप्लेन्स, रेन ड्रॉप एक्सप्लेन्स कि वो कहाँ से कैसे जो है साइंटिफिक मेथड से जो है वेपर बन के जो है आसमान क्लाउड्स में जाती है एंड देन अगेन बरसती है सूखे एरिया में एंड देन कम्स बैक टू द सेम एज इट्स ओरिजिन, अपने जो है एक उसमें आ जाती है जहाँ से वो गई थी. ठीक है, इस तरह से वार्तालाप होता है एंड देन काफ़ी डिस्कस के बाद जो पोएट है वॉल्ट विटमैन ऑल्सो सेड बर्थ एंड लाइफ के बारे में डिस्कस किया है एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंडरिंग. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द स्मॉल स्टोरी एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड रेन. तो यही है, इसकी ज़्यादा कुछ समरी है नहीं. नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम. ओके, हु डू दे बिलोंग टू, which line indicates this? So yes, there are two voices of the poem. One is poet's voice and the other one rain's voice. Next we have what does the phrase strange to tell mean? What is the phrase strange to tell mean का मतलब इसमें बताया गया है. Strange to tell means when poet asks this question to rain, then raindrop answers the question. तो इसमें जो एक स्ट्रेंज बिहेवियर थोड़ा नोटिस किया उसने एंड देन इट वाज फाइनली रिप्लाइड. सो ये इस हिसाब से स्ट्रेंज टू टेल है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. इसमें बताया गया कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ एंड पोएम ऑफ अर्थ का मतलब है कि सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, और जो है बर्थ प्लेस से लेके सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस एंड आफ्टर द फुलफिलमेंट तक की जो बात की है, तो वो इसके बात में रैक्ट एंड अनरैक्ट. ठीक है, ड्यूली लव्ड रिटर्न्स, कि मैं जहाँ से निकलती हूँ वहीं जो है फाइनली मेरा अंत हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम कंपेयर्ड विद इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस. अब कैसे वो जो है रेन का वेपर कैसे होता है वाटर से एंड जो भी हम लोगों का जो वेपर बन के जाता है दैट गोज इनटू द स्काई विद द क्लाउड्स एंड देन इट रेन्स बैक अगेन, जो है फिर ड्राई अर्थ पे पड़ता है, फिर यहाँ से जो वेपर होके वो ज़मीन में आता है. दैट इज़ द प्रोसेस इन साइंस. ओके, why are the last two lines put within brackets? Last two lines are put in brackets because this is not neither rain's voice nor poet's voice. It's something like imaginative. Poet says something in imagination about the life and death and life. ठीक है, तो ये उसके बारे में है. That's why these lines are in bracket. List the pairs of opposite found in the poem. Opposite कौन कौन से मिलते हैं? Day and night, wreck and wreck. So these are the opposites that are found in the poem. Okay. So these are the question answers. So I hope you liked it. There wasn't much to discuss on this poem. So if you have any questions, do ask me. Please do subscribe and share this video to your friends and colleagues so that they can also go through each and everything and summary and question answers. Okay, thank you. Bye.